Question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite sides of the each other on the either side of the road. मीन्स अगर सपोज करो ये रोड है तो देखो एक पोल इस तरफ है, मतलब इस साइड पे है, और दूसरा पोल इस साइड पे है, और दोनों की हाइट इक्वल है. अगर इसकी हाइट हम h लेते हैं तो इसकी हाइट भी h है. इस पोल को हम सपोज कर लेते हैं ये AB है और ये पोल CD है, और जिसमें कि हमारा BC रोड है. अब आगे फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों के बीच में कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं. सपोज ये पॉइंट है, इन बिटवीन कहीं भी पॉइंट हो सकता है. उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30. मतलब जो दूर होगा उसका एंगल 30 होगा, क्योंकि उसका स्टीप थोड़ा कम होगा, ये 30 है, और जो पास होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा 60, उसकी स्टीप बढ़ जाएगी. ये पॉइंट हम लेते हैं सपोज E है. रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ पोल, एक तो हमें h फाइंड करना है और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. मीन्स हमें ये भी फाइंड करना है कि BE कितना है और EC कितना है, जबकि हमें टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस 80 गिवन है, रोड की जो विड्थ है. तो देखो यहाँ हम सपोज करते हैं, पहले तो हाइट को सपोज कर लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द पोल्स बी h. ये हमने h हाइट निकाल ली है. h इसलिए ले लिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे. अब ये साइड को, इस डिस्टेंस को लेते हैं x, कि लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द पॉइंट इज x, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ अदर पोल इज 80 माइनस x, क्योंकि टोटल तो 80 है ये, तो अगर एक x होगा दूसरा 80 माइनस x होगा. अब देखो इसमें दो ट्राइंगल सेपरेटली गिवन है, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला. हम पहले फर्स्ट ट्राइंगल को यूज़ करते हैं. इन ट्राइंगल ABE देखो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना है, मतलब tan से अप्लाई करेंगे हम. tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BE. tan 60 होता है √3, AB इज h और BE इज x, ABH और BE x. तो यहाँ से हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ x. इसे यहीं छोड़ देते हैं. हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो x की वैल्यू फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ h, या h की वैल्यू फाइंड करिए जैसे हमने किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x. अब सेकेंड ट्राइंगल देखते हैं. देखो सेकेंड ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ECD, tan 30 इज इक्वल टू DC अपॉन EC. tan 30 1 अपॉन √3 है, DC h है जो हाइट सपोज की हमने, अपॉन 80 माइनस x. देखो यहाँ पे h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं √3x. यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे h को. दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन √3 इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है √3x अपॉन 80 माइनस x. अब इस पूरी इक्वेशन में देखो सिर्फ x है, h कहीं नहीं है, तो इसको सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं. सॉल्व किया, यहाँ मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1, क्योंकि कहाँ से आया ये वैल्यू, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, 80 माइनस x इक्वल टू √3 इंटू √3, इट इज़ 3x. इस x को राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x. तो राइट साइड ले गए 4x हो, ये आ गया 80 इक्वल टू 4x. सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 80 अपॉन 4, दैट इज 20. यहाँ पे ये आ गया 20. तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल कितना आएगा, एक का डिस्टेंस यहाँ पे आएगा 20, तो इसका लिखेंगे 80 माइनस 20, इट इज़ 60. तो हम दोनों डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक का डिस्टेंस 20 आएगा, एक का डिस्टेंस 60 आएगा. अब आते हैं तीसरी चीज़ पे, हाइट ऑफ द पोल. तो कोई इससे निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू √3 इंटू x इज 20, मीन्स 20 √3 इक्वल टू h. तो हाइट ऑफ पोल इज 20 √3 and distance of the pole from the point are 20 and 60.